हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका अपना यूट्यूब चैनल चौहान क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी की आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हो गई थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति और इस क्लास में होगी आपकी हिंदी भाषा एवं बोलियां। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो आपकी 5 उपभाषाएं हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आपकी 17 बोलियां होंगी। कहीं कहीं आपकी 18वीं बोली होती हैं और 19वीं बोली होती है, मगर आपका सही आंसर क्या होगा? 17 बोली। डॉक्टर हरदेव बहारी दक्कनी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तबजुके और निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। लेकिन आपका सही आंसर 17 बोली होगा। अगर हरदेव बहारी के अनुसार पूछे तो 18 बोली होंगी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछे तो आपकी 19वीं बोली होंगी। अब आपकी 5 उपभाषाएं और 17 बोली इस क्लास में पूरी पढ़ेंगे। तो पहले गए अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा शोरसेनी अपभ्रंश, यह आपकी पहली हो गई उपबोली। शोरसेनी अपभ्रंश भाषा उपभाषा हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी बोली भी बोलते हैं। उसके बाद ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। बांगरू को हम हरियाणवी या जाटू भी बोलते हैं। पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। अब इसमें पश्चिमी हिंदी में हम खड़ी बोली पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपके खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी हिंदी भी बोलते हैं, यानी भाषा बोलते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कुछ लोग इसके अन्य नाम हिंदुस्तानी, नागरी, हिंदी एवं सरहिंदी भी मानते हैं। इसका उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरीय रूप से हुआ है। खड़ी बोली प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, यानी खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो साहित्य, ये साहित्य रचना होती हैं। उसके बाद दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली, यानी लोकल बोलियां आपकी ये प्रयोग होती हैं। अब आपका यही बनता है कि खड़ी बोली का क्षेत्र भी होगा कोई, किस किस जिले में, किस किस राज्य में बोली जाती है। तो ये है दिल्ली का कुछ भाग, देहरादून का आपका मैदानी भाग। पूरे देहरादून में ये भाषा नहीं बोली जाती है, केवल देहरादून के मैदानी भाग में ये बोली जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद के क्षेत्रों में खड़ी बोली, कौरवी बोली बोली जाती है। इसके बाद आपकी ब्रजभाषा।
ब्रजभाषा ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस अंतर्वेदी नाम दिया है। ये ब्रजभाषा आपके पर्टिकुलर क्षेत्र, ये मथुरा या वृंदावन में ये ब्रज भाषा बोली जाती है। और मथुरा और वृंदावन के जो आस पड़ोस के ज़िले हैं वहाँ पे ये आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। अब ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, ये आपके ज़िले हैं जो ब्रजभाषा क्षेत्र में आते हैं, यानी ब्रजभाषा बोली जाती है। इसके बाद है पश्चिम हिंदी की तीसरी बोली कन्नौजी। कन्नौजी पढ़ते हैं। कन्नौजी कानकुब्ज जो प्राचीन काल में एक प्रदेश का नाम था। कन्नौजी भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रज क्षेत्र के अत्यधिक समीप है, जिस कारण कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली मानते हैं। कन्नौज में केवल लोक साहित्य प्राप्त है। यहाँ पे लोक साहित्य ही आपके प्रचलित है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, आपका ये शाहजहाँपुर। पश्चिम हिंदी की आपकी 3 बोलियाँ हो गई, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, और चौथी आपकी बुंदेली। बुंदेली, इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, दतिया, महुआ, उरई, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, ये आपके ये ज़िले हैं जिसमें आपकी बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसके बाद पांचवी बोली है बांगरू। पश्चिम हिंदी में आपकी 4 भाषा हो गई, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और ये 5वीं की बांगरू। बांगरू का अन्य नाम हरियाणवी है। इसका विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बांगरू भाषा का क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार का पूर्वी हिस्सा, पटियाली, जिंद और नावा, ये आपके बांगरू के भाषाई क्षेत्र हैं। आपकी ये पश्चिमी हिंदी हो गई। इसके बाद अपभ्रंश में आपकी आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश में आती है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी, ढूंढाड़ी या जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी, मालवी, आपकी दक्षिणी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी में आपकी 4 बोली हैं, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या जयपुरी और आपकी मालवी। मारवाड़ी भाषा, यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। यह पश्चिमी राजस्थान का रूप है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मीरा के पद इसी भाषा में हैं, यानी मीराबाई ने जो अपने पद रचना की हैं वो मारवाड़ी भाषा में इनकी रचना की है। मारवाड़ी भाषा का क्षेत्र है जोधपुर,
अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर, नागौर, सिरोही, पंजाब में हिसार, भवानी के पूर्वी हिस्से में किशनगढ़। आपकी दूसरी हिंदी है मेवाती भाषा। यह उत्तरी राजस्थानी भाषा है। इसका विकास शूरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली है अहिरवाटी। आपको एक अहिरवाटी एक भी भाषा मिलती है, मिश्रित बोली है। मेवाती भाषा का क्षेत्र है दिल्ली, गुड़गांव यानी गुरुग्राम, अलवर, भरतपुर, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र आदि है। ये आपके मेवाती भाषा है। तीसरी बोली है ढूंढाड़ी या जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी। स्थानीय लोग इसे ढूंढाड़ी या जयपुरिया भी कहते हैं। यह शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध है। इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी या जयपुरी भाषा का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, विशेषकर बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में बोली जाने वाली इसकी हड़ौती इसकी उपबोली है। इसके जयपुरी को, ढूंढाड़ी को आप हड़ौती भी कहीं कहीं बोलते हैं, मगर ये इसकी उपबोली है। इसकी चौथी है मालवी। मालवी इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। यह शूरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका मुख्य केंद्र मालवा है, जिसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। मालवी भाषा का क्षेत्र उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और टोंक, ये आपके मालवी भाषा के क्षेत्र हैं। इसके बाद आता है शूरसेनी अपभ्रंश। शूरसेनी अपभ्रंश में एक और आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में दो बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली भाषा यह टेहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार में बोली जाती है। कुमाऊनी भाषा नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में यह आपकी भाषा बोली जाती है। इसके बाद आपकी मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली आती हैं। पहली मगही, दूसरी मैथिली, तीसरी आपकी भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी के हम तीनों बोली पढ़ेंगे। पहली है मगही भाषा। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह से संबंधित है। यह मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका मुख्य केंद्र पटना है। यह कैथी और नागरी लिपि में लिखी जाती है। मगही भाषा कैथी और नागरी लिपि में लिखी जाती है। मगही बोली का क्षेत्र है पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर और रांची। ये आपके मगही बोली के क्षेत्र हैं। इसके बाद आती है आपकी मैथिली भाषा। यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें साहित्य रचना अत्यंत
प्राचीन काल से चली आ रही हैं। मैथिली बोली का क्षेत्र है दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्णिमा। यह आपकी मैथिली बोली का क्षेत्र है। इसके बाद है भोजपुरी भाषा। बिहार के सादाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। इस बोली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि भोजपुरी भाषा का किससे विकास हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र, इसका क्षेत्र है बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, आरा, गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, बनारस, चंदौली, जौनपुर, संत कबीरनगर और आपका छपरा। ये आपके भोजपुरी क्षेत्र हो गए। इसके बाद आता है आपकी अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसमें आती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा, कुछ विद्वान इसे कौशली और भेषवाड़ी बोली भी कहते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या का विकसित रूप अवध है। अवधी भाषा का क्षेत्र फैजाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव और फतेहपुर। यह आपके फतेहपुर, यह आपके अवधी भाषा के क्षेत्र हो गए। इसके बाद आते हैं दूसरी बघेली भाषा। बघेली का उद्भव अर्ध मागधी से हुआ है। इसका केंद्र रीवा है, इसलिए इसे रीवाई भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बघेली का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम रीवाई भी है। बघेली भाषा का क्षेत्र रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, महर और सतना, ये आपके बघेली भाषा के क्षेत्र हो गए। इसकी लास्ट बची आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा। इसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, खैरागढ़ और कोरिया, ये आपके छत्तीसगढ़ी भाषा के क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।